अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे स्कर्दू डिवीज़न के 9 हलकों की। GBA 7 से लेके और GBA 21, 22, 23 और 24 जो कि आखिरी ज़िला घांचे के हलके हैं। तो ये स्कर्दू डिवीज़न के जो हलके हैं 9, उनकी हम बात करेंगे, उनके बारे में आपके सामने तजिया रखेंगे और उसके साथ साथ जो है वो आपको बताएंगे कि कौन सा उम्मीदवार आगे है, कौन सी पार्टी यहाँ ज़्यादा मजबूत और बेहतर पोजीशन में है। इसके ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि 7 जून को यहाँ पर किसको कामयाबी मिलेगी और कौन पीछे रह जाएगा, कौन जो है वो आगे निकल जाएगा। तो इस ये जो स्कर्दू डिवीज़न है, इसके इंतखाबी तजिए के साथ जो है वो आज इस व्लॉग में हम आपके सामने तफसीलात रखेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए, इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर लगा दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। स्कर्दू डिवीज़न में पहला ज़िला स्कर्दू है और स्कर्दू ज़िला का हल्का है GBA 7 स्कर्दू 1। ये सबसे छोटा हल्का है वोटों के एतबार से, कोई 23,000 के करीब यहाँ वोट हैं और यहाँ जो मुकाबला है वो बड़ा सख्त है। यहाँ 4 तगड़े उम्मीदवार हैं मैदान में और उनके दरमियान एक बड़ा ज़ोरदार और कांटेदार मुकाबला जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तौकीर मेहदी शाह जो कि सैयद मेहदी शाह के साहबजादे हैं, उनके फर्जंद हैं और मेहदी शाह पहले चीफ मिनिस्टर थे गिलगित बल्तिस्तान के, उसके बाद अब वो गवर्नर हैं। ये उनके साहबजादे हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं इस हल्के से। अकबर ताबान ये मुस्लिम लीग नून के बहुत सीनियर रहनुमा हैं, गिलगित बल्तिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं गिलगित बल्तिस्तान के और मुस्लिम लीग नून के इब्तदाई जो लोगों में से एक हैं, बहुत सीनियर हैं। यहाँ से 2015 में इलेक्शन जीत चुके हैं महज 1 या 2 वोटों से, लेकिन जीते थे यहाँ से और इस वक्त भी वो मैदान में हैं नून लीग के टिकट पे। राजा ज़करिया मकबून ये PTI और MWM के उम्मीदवार हैं इस हल्के से और ये पिछली दफ़ा जीते थे तहरीक इंसाफ के टिकट पे। अब जो है ये यहाँ पे दोबारा से मैदान में हैं। और राजा जलाल मकबून ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी यानी IPP के टिकट के ऊपर यहाँ से उम्मीदवार हैं। ये चारों उम्मीदवारों में बहुत ज़ोरदार किस्म का मुकाबला है, लेकिन जो 3 हैं उनके दरमियान तो कांटे का मुकाबला होने की तवक्को की जा रही है, जिसमें राजा जलाल मकबून हैं, अकबर ताबान हैं और तौकीर मेहदी शाह हैं। इन तीनों के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। चंद वोटों के साथ फैसला होगा और गिलगित बल्तिस्तान में नॉर्मली भी कुछ हल्के ऐसे हैं जहां कोई 1000-2000 वोटों के फ़र्क से फैसला होता हो, वरना फैसला जो है वो 40, 50, 60, 100, 200 वोटों के फ़र्क के साथ ही होता है। हार और जीत का बाज़ औक़ात तो फ़र्क जो है वो बहुत कम होता है। तो ये एक बड़ा ही कांटेदार मुकाबला और यहाँ इस वक्त जो है अकबर ताबान मुस्लिम लीग नून के, उनको थोड़ा सा एडवांटेज हासिल है बाकी उम्मीदवारों पे। अब हम बढ़ते हैं अगले हल्के में GBA 8 स्कर्दू 2। यहाँ 45,000 के करीब से भी अब शायद ज़्यादा वोटर्स हो गए हैं, क्योंकि वोटर्स में इजाफा हुआ। 2 लाख से ज़्यादा नए वोटर्स जो हैं वो ऐड हुए हैं पिछले इलेक्शन के बाद से, पिछले 5 सालों में। यहाँ पर जो है वो सख्त मुकाबला है। मोहम्मद अली शाह हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं यहाँ से। काचू इम्तियाज़ हैदर ये 2015 में MWM मजलिस वादत मुस्लिमीन के टिकट पे जीते थे, लेकिन फिर छोड़ गए थे उनको। अब ये मुस्लिम लीग नून के टिकट पे यहाँ से उम्मीदवार हैं। और काज़म मैसम जो हैं ये MWM और PTI के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। तीनों के दरमियान कांटे का मुकाबला है यहाँ, लेकिन यहाँ काज़म मैसम जो हैं इनकी पोजीशन अभी बेहतर नज़र आती है, लेकिन बहुत कांटेदार मुकाबला होगा। चंद वोटों से यहाँ हार जीत का फैसला होगा। अगर हम आगे बढ़ें और अब बात करें GBA 9 स्कर्दू 3 की, तो यहाँ पर बड़ा सख्त मुकाबला है यहाँ पर भी और इस हल्के में भी और पिछले हल्के में भी। जो उम्मीदवार हैं वो पार्टियाँ बदलते रहते हैं, वो एक पार्टी के साथ वफादारी के साथ खड़े नहीं होते। बहुत कम लोग हैं जो कि एक पार्टी में रहते हैं, वरना लोग पार्टियां बदलते हैं। इस हल्के में भी ऐसी सूरत हाल है। अब फिदा मोहम्मद नशाद जो हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनका मुकाबला है यहाँ मुस्लिम लीग नून के अजमल हुसैन हैं और यहाँ पर वज़ीर अज़हर मेहदी हैं यहाँ पर, और वज़ीर मोहम्मद सलीम।
तो यहाँ पर ये 4 उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला है और फ़िदा मोहम्मद नशाद जो है ये डिस्क्वालीफाई हो गए थे, लेकिन फिर अपीलेट कोर्ट से इनको रिलीफ मिल गया और ये इलेक्शन की रेस में वापस आ गए। ये पिछली दफ़ा तहरीक इंसाफ में थे, अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। वज़ीर मोहम्मद सलीम जो हैं ये कामयाब हो गए थे, आज़ाद हैसियत में जीते थे, तो बाद में ये तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। तो अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि अजमल हुसैन नए उम्मीदवार हैं, नौजवान हैं, पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पे, लेकिन यहाँ एक सख्त मुकाबला है। लेकिन बज़ाहिर यहाँ पर फ़िदा मोहम्मद नशाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको एक एडवांटेज जो है थोड़े बहुत वोटों का वो यहाँ इस वक्त हासिल है। अगर हम बात करें GBA 10 स्कर्दू रोंदू का ये हल्का है 4 और यहाँ कोई 35,000 के करीब वोट हैं और यहाँ पे भी बड़ा सख्त मुकाबला है। नासिर अली ख़ान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, वज़ीर हसन है PMLN के टिकट पे लड़ रहे हैं। वज़ीर हसन तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इनकी 3.5 दहाइयों की वाबस्तगी रही, ये यहाँ के डिवीज़न के सदर भी रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लोगों में से इनका शुमार होता है। फिर ये छोड़ गए, इख्तलाफात हो गए, ये तहरीक इंसाफ में गए, पिछला इलेक्शन तहरीक इंसाफ के टिकट पे लड़ा, हार गए, अब ये मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर किस्मत आजमाई इस हल्के से कर रहे हैं। वज़ीर एजाज हुसैन है इस्लामी तहरीक के टिकट पे, नाज़म हुसैन है कॉमरेड, ये अवामी वर्कर्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, और डॉक्टर शरीफ हैं PTI और MWM के उम्मीदवार हैं। यहाँ से मोहम्मद खान वज़ीर जो हैं ये IPP के टिकट पे यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। राजा नासिर अली ख़ान 2020 में जीते थे, आज़ाद उम्मीदवार थे, और उस वक्त वज़ीर हसन PTI के उम्मीदवार थे, और मोहम्मद खान वज़ीर जो हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। तो अब ये बदल गए हैं, मोहम्मद खान वज़ीर IPP, नासिर अली ख़ान पीपल्स पार्टी, वज़ीर हसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो इनके दरमियान मुकाबला है। यहाँ इस वक्त जो है वो वज़ीर हसन जो है उनकी पोजीशन कुछ बेहतर नज़र आती है। अगर हम बात करें, आगे बढ़ें, तो GBA 11 खरमंग ज़िले का ये हल्का है, एक ही हल्का है ये। यहाँ पर मुकाबला है, इकबाल हसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, मोहसिन रिजवी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, सैयद मोहसिन ज़ैदी PTI और MWM के उम्मीदवार हैं, सैयद अमजद अली ये यहाँ से पिछली दफ़ा तहरीक इंसाफ के टिकट पे कामयाब हुए थे, अब ये इस्लामी तहरीक के ये टिकट पे यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इनके चौरों के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला मुतवक्को है। लेकिन असल जो मुकाबला है वो है सैयद अमजद अली, मोहसिन रिजवी और इकबाल हसन के दरमियान। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इकबाल हसन को बरतरी जो है वो हासिल है। अब आगे बढ़ें, और अगर हम बात करें, GBA 12 शिगर ज़िला है, इसका एक ही हल्का है, और यहाँ वोटर्स की तादाद जो है वो 40,000 से ज़्यादा है। यहाँ पर इमरान नदीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और काफ़ी मजबूत पोजीशन में हैं। अगरचे इनको सख्त चैलेंज का सामना है, लेकिन ये इस वक्त बेहतर पोजीशन में हैं इस हल्के के अंदर। पिछली दफ़ा ये 2015 में जीते थे, और जो है ये 2020 में ये हार गए थे राजा आज़म ख़ान से। राजा आज़म ख़ान और इमरान नदीम ये दो ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका जो है वो 3 दफ़ा मुकाबला हो चुका है। जो राजा आज़म हैं वो पार्टियां बदलते रहते हैं, और इमरान नदीम ने पार्टी नहीं बदली, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं, इन्होंने वफादारी निभाई है, और ये 2015 में जीत गए थे, 2 इलेक्शन हारे हैं, 1 जीता है। इस दफ़ा इनकी पोजीशन बेहतर नज़र आती है। राजा आज़म ख़ान इस दफ़ा इस्लामी तहरीक के उम्मीदवार हैं, मजबूत पोजीशन में है वो भी। तो यहाँ बहुत कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन इम्कान यही है। यहाँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जलसा भी किया और अच्छा बड़ा जलसा था, तो उम्मीद ये है कि यहाँ से इमरान नदीम जो हैं उनको इस वक्त थोड़ी बहुत बढ़तरी हासिल है। मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद ताहिर शिगरी हैं, और मोहम्मद हसन शिगरी एडवोकेट तहरीक इंसाफ और MWM के यहाँ से मुश्तरका उम्मीदवार हैं, इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ें, तो GBA 22 घांचे 1 ये ज़िला घांचे का पहला हल्का है, और यहाँ कुछ 34,000 के करीब वोटर्स हैं, इससे भी शायद ज़्यादा हैं थोड़े से। और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है कि रज़ाउल हक मुस्लिम लीग नून के यहाँ से उम्मीदवार, मोहम्मद ये यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग नून के पिछली दफ़ा उम्मीदवार थे, अब यहाँ मोहम्मद इब्राहिम सनाई वो वापस आ गए हैं। पिछली दफ़ा PTI में थे, हार गए थे। मुश्ताक हुसैन आज़ाद उम्मीदवार जीते थे, अब मोहम्मद इब्राहिम सनाई वापस आ गए हैं मुस्लिम लीग नून में, और यहाँ उनका सख्त मुकाबला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार से, और डॉक्टर अख्तर ख़ान जो हैं वो यहाँ से PTI के उम्मीदवार हैं। तो यहाँ काफ़ी सख्त मुकाबले की जो है वो तोक़ा, लेकिन यहाँ
मोहम्मद इब्राहिम सनाई जो हैं मुस्लिम लीग नून के, वो निस्बतन बेहतर पोजीशन में नज़र आते हैं, लेकिन बहुत सख्त मुकाबला है उनका डॉक्टर आशिफ हुसैन साहब के साथ। अगर हम बात करें GBA 23 घांचे 2 की, तो यहाँ पर जो है वो सूरत हाल ये है कि अमीना बीबी अंसारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे अपनी किस्मत आजमा रही हैं। ये 2015 में हार गई थी 1100 वोटों से। ग़ुलाम हुसैन मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, उनसे हार गई थी ये। और तो यहाँ पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार उस वक्त थी शीरी फातिमा, लेकिन उनको सिर्फ 187 वोट मिले थे। तो 2020 में अब्दुल हमीद आज़ाद हैसियत से यहाँ से जो है वो जीते थे। अमीना अंसारी PTI के टिकट पे हार गई थी, 3220 वोट इनको मिले थे, ये हार गई थी। और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है, और पीपल्स पार्टी के यहाँ पे ग़ुलाम अली हैदरी थे पिछली दफ़ा, लेकिन अब सूरत हाल बदल गई है। अमीना बीबी अंसारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार हैं, अब्दुल हमीद आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में हैं, आसिफ हुसैन आज़ाद उम्मीदवार थे, लेकिन ये बैठ गए हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि ये किसके हक़ में बैठे हैं। ये एक सेठ अनवर हैं, जो कि हाजी अनवर भी के नाम से भी जाने जाते हैं। खिपलो इत्तेहाद के नाम से ये मैदान में उतरे हैं। खिपलो शहर है, बड़ा शहर है घांचे का, वहाँ पे ये एक इत्तेहाद बना है, उसके ये उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून की हमायत इनको हासिल है। मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, बल्कि इनकी सपोर्ट की है। आसिफ हुसैन एडवोकेट के बैठने से इनकी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा मुस्तहकम है, और लगता यही है कि इस हल्के से सेठ अनवर जो हैं वो यहाँ से कामयाब हो जाएंगे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, मुस्लिम लीग नून की हमायत से। अगर हम बात करें GBA 24 घांचे 3 की, तो यहाँ पर जो है इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, डॉक्टर असद शफीक मुस्लिम लीग नून के, सदाकत हुसैन PTI के, इनके दरमियान मुकाबला है। मोहम्मद इस्माइल 2 दफ़ा यहाँ से इलेक्शन जीत चुके हैं, 2009 में और 2020 में। 2015 में मोहम्मद शफीक मुस्लिम लीग नून के थे, इनके हाथों इनको शिकस्त हुई थी। अब उनके साहबजादे डॉक्टर असद शफीक मुस्लिम लीग नून के टिकट पे यहाँ से उम्मीदवार हैं। यहाँ इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल की पोजीशन जो है वो मजबूत नज़र आती है। तो ये ओवरऑल हमने स्कर्दू डिवीज़न जो था, इसके जो अजला थे स्कर्दू, खरमंग, शिगर और घांचे, इसके जो 9 हल्के थे उसकी आपके सामने तजिया रखा। और यहाँ पीपल्स पार्टी जो है बहैसियत पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे मजबूत जमात है, सबसे ज़्यादा हल्कों में आगे है। उसके बाद मुस्लिम लीग नून है, उसके बाद फिर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, और एक आध नशिस्त जो है वो MWM और इस्लामी तहरीक को भी जा सकती है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।